इस्राइल में इस वक्त आग का तांडव चल रहा है। पूरा देश इससे चिंतित है। आग मानो यरूशलेम को अपनी आगोश में लेने को आमादा है। धीरे धीरे ये तेल अवीव के करीब पहुंच रही है। इस आग से 3000 एकड़ जंगलों समेत कुल 5000 एकड़ की जमीन तहस नहस हो चुकी है, जहां सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी घोषणा की है। इस्राएल के पीएम ने बताया कि यरूशलेम के बाहर आग लगाने के संदेह में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक को कथित तौर पर आगजनी करते हुए पकड़ा गया है। इस्राएल में बड़े पैमाने पर इस बात की चर्चा है कि इस आग को हमास की ओर से लगाया गया। इस्राएली प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी की घोषणा भी कर दी है। इस्राएली पीएम ने इस घटना पर कहा कि प्रकृति को नुकसान पहुंचा है और लोगों को भी नुकसान पहुंचा है और हम इस वक्त 18 लोगों को हिरासत में लिए हुए हैं, जिन पर आगजनी का संदेह है, जिनमें से एक को इस कृत्य में पकड़ा गया था। जिस युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, समाचार आउटलेट की खबर के मुताबिक उसके साथ ही 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। उन पर आग लगाने या उसे बढ़ाने का संदेह है। रंगे हाथों पकड़े जाने वाले युवक के पास से लाइटर के साथ कई अन्य सामग्री भी बरामद की गई। इधर इस्राएल की इस आग पर पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या गाजा वालों की हाय इस्राएल में लग गई। भयंकर आग और ज्यादा विकराल रूप लेती नजर आ रही है। चारों तरफ चीख पुकार है। यह मंजर ना ही बमबारी के बाद हुआ और ना ही किसी मिसाइल अटैक से, बल्कि जितनी हानि मिसाइल या मानव निर्मित हथियारों से नहीं हो सकती, उससे भी बड़े पैमानों पर इस्राएल का यरूशलेम जल रहा है। आमतौर पर गाजा में ही ऐसा मंजर देखने को मिलता है। तापमान में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है। न्यूज चैनल जो कल तक गाजा में बर्बादी की खबरें देते थे, वो अब अपना स्टूडियो और ब्रॉडकास्ट बंद कर रहे हैं और शहर से दूर जा रहे हैं। इस्राएल से अब मदद की गुहार भी दूसरे देशों से लगाई जाने लगी। इस्राएल के अधिकारी फिलहाल इस घटना पर कुछ भी बोलने को राजी नहीं। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि यह निश्चित रूप से निर्धारित करना जल्दबाजी होगी कि आग जानबूझकर लगाई गई थी या नहीं। इस्राएल को डर इस बात का है कि अगर यह आग रिहायशी शहरों तक पहुंची तो तबाही इससे भी ज्यादा होगी। इस्राएल अपने मुल्क के इतिहास की सबसे भयानक त्रासदी झेल रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि तकनीकी तौर पर काफी स्ट्रांग माने जाने वाला इस्राएल, जिसने गाजा में 19 महीने से अपनी आक्रामकता जारी रखी, उसे फिलहाल आग बुझाने के लिए दूसरे देशों का मुंह देखना पड़ रहा है। इस्राएल में अफरा तफरी और खौफ का माहौल है। आग पर काबू पाने के लिए इंटरनेशनल सतह पर मदद की अपील की गई, जो कि इस्राएल की तारीख की सबसे बड़ी आग है। लोग अपनी कारों को छोड़कर आग की लपटों से दूर भागते हुए देखे गए। इस्राएली मीडिया के मुताबिक 160 से ज्यादा बचाव और फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग है कि मानती ही नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि इस आग को लेकर हमास की तरफ से टेलीग्राम पर एक मैसेज जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो जिसको जला सकता है, जितना जला सकता है, सब जला दो। इसके बाद इस्राएल में इस बात की चर्चा तेज हो गई कि क्या इस आग को हमास ने फैलाया था। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या गाजा वालों की हाय इस्राएल में लगी भयंकर आग को और ज्यादा विकराल रूप दे रही है? चारों तरफ चीख पुकार है। जितनी हानि मिसाइल या मानव निर्मित हथियारों से नहीं हो सकती, उससे भी ज्यादा बड़े पैमाने पर इस्राएल का यरूशलेम धधक रहा है, खौल रहा है। तापमान में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है। न्यूज चैनल जो कल तक गाजा की खबरें दिया करते थे, वो अब अपना स्टूडियो और ब्रॉडकास्ट बंद कर रहे हैं। इस्राएल से अब मदद की गुहार लगाई जाने लगी है। जी हां, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे लेकर इमरजेंसी तक की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पर लोग इसे गाजा के लोगों की हाय बताते रहे हैं। ऐसे में समझिए कि इस्राएल में सदी की सबसे भयावह आग ने हाहाकार कैसे मचा दिया। जंगल की लपटें यरूशलेम और तेल अवीव को
काले धुएं में ढक रही हैं। इस्राइल जहां इस समय हर दिशा में सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही है, जंगलों में लगी लपटें आसमान छूने को आमादा हैं और तेज हवाएं इस आग को और विकराल रूप दे रही हैं। तेल अवीव को यरूशलेम से जोड़ने वाला मुख्य हाईवे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। जंगलों के किनारे रहने वाले हजारों लोगों को आनन फानन में सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। आग बुझाने के प्रयासों में इस्राइल की वायुसेना भी शामिल हो चुकी है। हेलीकॉप्टर और विशेष विमानों से लगातार जलते इलाकों पर पानी गिराए जा रहे हैं, लेकिन आग अभी भी बेकाबू बनी हुई है। यरूशलेम और तेल अवीव को जोड़ने वाला हाईवे एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया। रिहायशी इलाकों को खाली कराया गया और सेना के हेलीकॉप्टर लगातार पानी गिरा रहे हैं। आग अब खेतों और ग्रामीण इलाकों की ओर बढ़ चली है, जिससे फसलों को भारी तौर पर नुकसान की आशंका है। देश के प्रमुख टीवी चैनल 12 को शहर से बाहर स्थित अपने स्टूडियो से प्रसारण रोकना पड़ा। इतना ही नहीं, इस्राइल का 77वां स्वतंत्रता दिवस भी इस आग की चपेट में आ गया। राष्ट्रव्यापी समारोह को रद्द कर दिया गया और टेलीविजन पर सिर्फ एक रिकॉर्डेड कार्यक्रम दिखाया गया। इस्राइल की आग बुझाने के लिए फ्रांस, रोमानिया, क्रोएशिया, इटली, ग्रीस, यूक्रेन और स्पेन समेत कई मुल्क हेलीकॉप्टर और दीगर मदद भेज रहे हैं। इस्राइल अपने मुल्क के इतिहास की सबसे भयानक तबाही को अपनी आंखों से देख रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तकनीकी तौर पर काफी स्ट्रांग माने जाने वाला इस्राइल, जिसने गाजा में 18 महीने से ज्यादा समय तक अपनी आक्रामकता जारी रखी, उसे फिलहाल आग बुझाने के लिए दूसरे देशों का मुंह देखना पड़ रहा है। फिलहाल इस्राइल में अफरा तफरी का खौफ भरा माहौल है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू देशों से गुहार लगा रहे हैं कि उनके देश में लगी इस आग को बुझाने के लिए मदद दी जाए। इस्राइल ने आग पर काबू पाने के लिए इंटरनेशनल सतह पर मदद की अपील की, क्योंकि वे इस्राइल की तारीख की सबसे बड़ी आग को झेल रहे हैं। लोग अपनी कारों को छोड़कर आग की लपटों से दूर भागते नजर आए। इस्राइली मीडिया के मुताबिक 160 से ज्यादा बचाव और फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग है कि फैलती ही जा रही है यरूशलेम की तरफ। तेज हवाएं इस आग का साथ दे रही हैं और आग यरूशलेम की तरफ तेजी से बढ़ रही है, मानो पूरे इस्राइल को अपनी आगोश में लेने के लिए तैयार हो चुकी है। फिलहाल जो लोग गाजा की तबाही का इसे बदला करार दे रहे हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखिएगा।